उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण करने से पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था है, कोई भी आपके पास समन्वय मंडल की उपस्थिति उपसंयोजन यौगिक है, तो अगर आपको केंद्रीय धातु Fe, ये केंद्रीय धातु की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो इसको मानना पड़ेगा आपको x। फिर Cn, तो आपको पता है कि ये ऋण आवेशी तो एक तंतु लिगेंड है जिसका मान -1 होगा, तो -1 और बाहर ये 6 संख्या है तो 6 आ जाएगा। और बराबर में ऊपर वाली संख्या लिखते हैं, अगर 0 है तो 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लिखते हैं। यहाँ पे -3 है, ठीक है। फिर है कि x बराबर x -6, तो ये -6 हो जाएगा और बराबर -3 हो जाएगा। x को 6 को इधर भेजेंगे तो +6 -3 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा +3। तो इस प्रकार से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए पहले तो सबसे पहले अगर हमें इसका नामकरण करना है तो हमें पता होना चाहिए कौन धनायन होता है कौन ऋणायन होता है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पहली बार लिखा जाता है वो पहली बार हमेशा ये लिखा जाता है ये धनायन होता है, और जो बाद में लिखा जाता है ये ऋणायन होता है। अगर ये पहले आ जाता है और ये बाद में आ जाता है तो ये धनायन हो जाता है, ये ऋणायन हो जाता है। अर्थात पहले जो लिखा जाता है वो धनायन और बाद में लिखा जाता है वो होता है ऋणायन। इसलिए धनायन, इसका नाम लिखते समय सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना होगा और उसके बाद में हमें ऋण आयन का नाम लिखना होगा। अब अगला नियम ये कहता है कि धन आयन और ऋण आयन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, जबकि ये एक प्रकार का ऋणायन है परंतु ये समन्वय बंडल है। तो इसके अंदर जो उपस्थित यौगिक है उनका तो हम संख्या का उल्लेख करेंगे, पर जो ये बाहर वाले जो आयनिक मंडल होते हैं ये धनायन और यहाँ पे ये धनायन और ये ऋणायन है, तो धनायन और ऋण आयन का नाम लिखते समय इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो इसकी संख्या को हम उल्लेख नहीं करेंगे, सीधा इसका नाम लिखेंगे। अगला कहता है नियम कि धनायन का नाम व ऋणायन के नाम लिखते समय बीच में एक खाली स्थान छोड़ना होता है। धनायन का नाम लिख रहे तो बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप छोड़ना होता है, परंतु उदासीन का नाम लिखते हैं उसके समय पूरे एक लाइन में ही लिखा जाना चाहिए। अब यदि हमें इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हमें पहचान आनी चाहिए धनायन कौन है। धनायन ही है, ये ऋणायन है। तो सबसे पहले हमें इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होगी। पोटेशियम की यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था निकाले तो x लिखेंगे, x यहाँ पे -6 बराबर इसके ऊपर 0 है तो +0, तो यहाँ पे जो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी, और सॉरी हमें पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो यहाँ पे इसका पोटेशियम फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो इसको मैं लिख देता हूँ x, और K4 यहाँ पे +1 होता है और यहाँ पे K4 का जो मान होता है वो +1 होता है, और यहाँ पे K4 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 1 से 4 को गुणा करो कि 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ये -6 होता है आपको पता है, और ये बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 6 x बराबर 6 यहाँ पे जाके प्लस का और ये 4 माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 6 - 4, मतलब यहाँ पे जो फेरस की जो आपकी फेरस की ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 है। तो इसलिए फेरस का जब भी हम नाम लिखेंगे इसकी जो लास्ट में नाम लिखते हैं उसके आगे हमें रोमन संख्या के लिखना होता है, ये भी एक रूल है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका धनायन का नाम लिखेंगे, धनायन है पोटेशियम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, और इसकी हमें पता है कि ये एक प्रकार का धनायन है तो इसकी हम ऑक्सीकरण अवस्था को या फिर इसकी संख्या का उल्लेख हम नहीं करेंगे, ये हमें पता है। फिर हम लिखेंगे ऋण आयन का नाम, इस समन्वय बंडल का नाम, तो पोटेशियम ये एक ही नाम में लिखना होता है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना होता है, आपको पता है लिगेंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले हेक्सा लिख दिया। अब कितनी बार आया है इसकी संख्या को उल्लेख करना है, इसलिए 6 बार आया इसलिए मैंने हेक्सा लिख दिया। और CN को हम लिखते हैं साइनो हेक्सा साइनो, और ये हो जाएगा फेरेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऋण आवेश है तो 8 लगाते हैं ऋण के लिए, ऋण आवेश के लिए फेरेट, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का उल्लेख करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नियम कहता है कि उदासीन संकुल यौगिक का नाम केवल एक ही शब्द में लिखा जाना चाहिए। तो मान लेते हैं ये एक उदासीन संकुल है, इसका जब भी हम नाम लिखेंगे तो ये एक ही लाइन में या फिर एक ही शब्द में लिखेंगे, अर्थात इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम हेक्सा, फिर साइनो नहीं हेक्सा, ये यहाँ पे कार्बोनिल है आपको पता है हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी आती है, 0 होगी, कैसे होगी क्योंकि ये उदासीन एक तंतु लिगेंड है तो इसकी जो कार्बोनिल कोबाल्ट लिख देना आपको कोबाल्ट, और आगे आप 0 लगा देना है, तो ये इसका ऐसे नाम लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि संकुल आयन या समन्वय बंडल का नाम लिखते समय सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखना चाहिए। लिगेंड हमने पढ़े हैं बहुत प्रकार के होते हैं, बहुतंतुक लिगेंड और एक तंतुक लिगेंड होते हैं, तो लिगेंड इनमें ये लिगेंड है और ये जो है
ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। और यदि लिगेंड एक से अधिक बार आ गए, जैसे कि ये एक से अधिक बार आ गया, ये NH3 है, इसे हम अमीन कहते हैं, 4 बार आ गया तो इसे हम टेट्रा लिखेंगे। तो एक से अधिक प्रकार के हो तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे, सॉरी इसे हम टेट्रा लिखेंगे। डाई ट्राई ऐसे लिखते हैं। अब लिगेंड बहुत सारे हैं, 1 2 3 लिगेंड है। अब इनका सबसे पहले नाम इससे अल्फ़ाबेटली के हिसाब से लिखेंगे, डिक्शनरी के हिसाब से। जैसे कि ये है अमीन, ये अमीन है, ए से स्टार्ट होता है। ये एक्वा है जो ई से स्टार्ट हो गया। ये क्लोरीन है जो सी से स्टार्ट होता है। तो अब हमें अल्फ़ाबेटली हिसाब से लिखना है, ACE से हिसाब से लिखना है। और ये आपका आयनिक मंडल हो गया, इसका अंतिम में नाम लिखते हैं, सबसे अंतिम में। अगर यहाँ पे कोई आता तो उसका सबसे पहले नाम लिखता है, क्योंकि ये धनायन होता, और बाद में इसका नाम लिखते हैं, बाद में इसका नाम लिखते हैं। तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो सबसे पहले लिगेंड ए आता है। तो टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हो, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड है इसलिए हम थर्ड लिखेंगे, कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइडो, इस प्रकार से इसका नामकरण लिखेंगे। अब एक नियम आता है कि यदि कोई लिगेंड है जिसके पहले ही ये लिगेंड है, मान लीजिए समन्वय बंडल के अंदर उपस्थित है, कोई भी ये लिगेंड है समन्वय बंडल के अंदर उपस्थित है, ठीक है, लिगेंड है और उससे पहले ड्राई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो और वह लिगेंड समन्वय मंडल में एक से अधिक बार आया हो। जैसे कि CN को हम लिखते हैं, CN नहीं, यहाँ पे EN होता है, एथिलीन डाई अमीन। तो यहाँ पे पहले डाई नाम आया गया है और यहाँ पे 2 बार आ गया है, तो इसके आगे हम बिस लगाएंगे। जब भी इसका नाम लिखेंगे, इस लिगेंड का नाम, तो उसके आगे बिस लगाएंगे, फिर एथिलीन डाई अमीन छोटे कोष्टक के अंदर वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये भी साधारण रूल होता है। अब लास्ट रूल आता है, वो है केंद्रीय धातु का नामकरण। यदि समन्वय बंडल या संकुल पर ऋणावेश आया तो उसे उपस्थित केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय 8 लगा के उसे अनुलग्न लिखते हैं, यानी अनुलग्न बाद में लिखते हैं, पूर्व लग्न यानी पहले लिखते हैं। अब इसके ऊपर पहले से माइनस का चिन्ह आ गया तो इसके आगे निकोल लेट लगाएंगे, निकल लेट। तो जैसे इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसको x मानेंगे, और इसका CN माइनस का होता है, तो यहाँ पे 4 है, 1 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर माइनस का 2, 2 से माइनस का 4 घटा तो x बराबर आ गया प्लस का 2, ठीक है, x बराबर प्लस का 2, अर्थात ऑक्सीकरण इसकी अवस्था आ गई प्लस का 2, इसलिए हम आगे कोष्टक में रोमन संख्या में प्लस का 2 लिख लेंगे। इसका जब भी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड टेट्रा, टेट्रा ऐसे लिखेंगे कि 2 4 बार आ गया, और साइनो, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। उसके बाद हमें एक ये रहेगा, तो निकल, निकल होता है, और यहाँ पे 8 लगाना है क्योंकि ये ऋणावेश है, निकलेट, और इसके आगे रोमन संख्या में 2 लगा देना है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, अभी हमने लिखाई है। ये ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है, यहाँ पे हमने अलग से ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है। अब हमने सारे रूल पढ़ लिए, अब हमें इसका नाम लिखना है, जैसे कि एक्सोसाइना। अब जब भी इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो इसके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो फेरेट है। कैसे पता चला? लास्ट में 8 है और यहाँ पे रोमन संख्या में नाम दे रखा है, तो लास्ट में 8 है और रोमन संख्या तो इसमें भी दे रखा है, लेकिन ये तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बताई गई है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ये है, फिर यहाँ पे ये रोमन संख्या में दे रखा है, मतलब ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है और ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इसका जब भी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है, समन्वय मंडल बनाएंगे, समन्वय मंडल के अंदर हम इसका नाम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु को Fe, फेरेट Fe है। उसके बाद ही हमें लिखना है इसकी लिगेंड का नाम को। लिगेंड इसके अंदर आपको पता है, लिगेंड इसके अंदर कौन है? इसके अंदर लिगेंड है, लिगेंड इसके अंदर साइनो हेक्सा साइनो फेरेट है। तो साइनो को हम CN से लिखते हैं, और कितनी बार है? 6 बार। कैसे पता चला? हेक्सा है तो 6 बार साइनो फेरेट। और सल्फेट है, अच्छा सॉरी सल्फेट नहीं है इसके अंदर, इतना ही है, और ये हमारे ATS के अंदर भी आया था, ठीक है। अब हमें लिखना है आयरन, क्योंकि सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, तो मैं भूल गया था, तो सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है Fe। अब बात आती है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे लिखते हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब ऑक्सीकरण अवस्था कैसे लिखेंगे? यहाँ पे Fe4 आएगा,
2 आएगा, कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें इस फेरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो दे रखी है 2, क्या यहाँ पे 2 दे रखी है, तो ये तो हो गया 2। और साइना की आपको पता चलता है कि साइनों की होती है -1, तो 2 - 6 बराबर 0। अब ये 6 मैंने क्यों लिखा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 इसकी एक दंतु लिगेंड है तो 1, और यहाँ पे 6 है तो 6 और बराबर में 0। और यहाँ पे इसकी आगे 6 माइनस का 2 बराबर में 0। 6 में से 2 गए बचेंगे 4, ठीक है, 6 में से 2 गए 4 बचेंगे, यानी समन्वय बंडल के ऊपर जो चार्ज है, आवेश है, वो है -4। और हमें दे रखा है इस पर जो आवेश है, किस पर, इस फेरस पर जो आवेश है, ये आयरन पर जो आवेश है वो है 3। यहाँ पे ये दे रखा है 3 आवेश है, तो इसका जो भी आवेश लिखेंगे जब इसके पैरों में लिखेंगे, और इसका जो आवेश लिखेंगे वो इसके पैरों में लिखेंगे। ये सब आपको बताया गया है सर के द्वारा, किसका आवेश है वो पैरों में, किसका किसके पैरों में लिखते हैं। ये आवेश इसके पैरों में लिखना है और ये आवेश इसके पैरों में लिखना है, ये सामान्य से जानकारी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके पैरों में 4 और इसके पैरों में 3, तो ये इसका नाम हो जाएगा, यानी इसकी ये संरचना हो जाएगी। इतनी सिंपल सी संरचना थी, कोई ज़्यादा टेढ़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। धन्यवाद।